हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन पे। दोस्तों अभी हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पिछले दो वीडियो में ऑलरेडी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। जो क्वेश्चन बाकी बचे हुए दोस्तों इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था। एक बार फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और क्वेश्चन सॉल्व आप खुद भी क्या करें। एंड जो आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है उसको आप, जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ आप समझाता हूँ, उसको आप फिर से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों हमने 10 नंबर तक कर लिया और 11 नंबर से अभी करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पहले देखिए 11 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, बेसिकली दोस्तों कह रहा है कि ये नहर है। ठीक है, नहर में ये एक टावर है। ठीक है, जो टावर है ये भी, इसमें दोस्तों कह रहा है जो एक पॉइंट है नहर के इस तरफ, यहाँ से जब टावर को देखते हैं तो इसका उन्नयन को कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, एंड दूसरा जब इससे हम 30 डिग्री हट के जब 20 मीटर जब हट जाते हैं वहाँ जब देखते हैं तो उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, और इन जो इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, जो बीच की दूरी दिया हुआ है वो 20 मीटर है। ठीक है, तो हमें इस जो टावर है इसका हाइट ज्ञात करना है, ऊंचाई निकालना है। ठीक है, चलिए दोस्तों हमने जो फर्स्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने जो छाया को लेकर के हमने बताया था, उसमें कंडीशन देखा हमने बताया था दोस्तों, जब जो उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है एंड जब उसके बीच की दूरी हमें पता रहती है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना हमने बताया था दोस्तों। और वो सूत्र था हाइट यानी कि ए बी इजकल टू √3/2 इंटू एक्स। दोस्तों अगर आप कंपटीशन में अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो नॉर्मली आप सॉल्व इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, √3/2 इंटू एक्स, जो ये बीच का डिस्टेंस है यानी कि 20, आप इसको डायरेक्ट कर लिख सकते हैं 10√3 मीटर इसका हाइट आ जाएगा। मीनार की हाइट ए बी इजकल टू 10√3। ठीक है, बट ये क्वेश्चन चलिए अगर 3 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन अगर आता है दोस्तों तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले हम लेंगे त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा 1060 डिग्री इजकल टू ए बी बटा बी सी, यानी कि 1060 का वैल्यू कितना होता है √3 इजकल टू ए बी बटा बी सी, इसलिए बी सी इजकल टू कितना हो जाएगा ए बी बटा √3। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में 1030 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा ए बी बटा बी डी, यानी कि 1030 की वैल्यू कितना होता है 1/√3 इजकल टू ए बी बटा, और बी डी को हम क्या लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। ठीक है, ये हो जाएगा 1/√3 इजकल टू ए बी बटा, और बी सी का वैल्यू हमने दोस्तों क्या निकाला है ए बी बटा √3। आप यहाँ पे बी सी वैल्यू डाल दीजिए ए बी बटा √3 प्लस, और सी डी का वैल्यू हमें दोस्तों पता है ऑलरेडी कितना है 20 है। ठीक है, जब आप क्रॉस मल्टीपल कीजिए इसको तो यानी कि हो जाएगा 20 प्लस ए बी बटा √3 इजकल टू √3 ए बी। ठीक है, अब आप कर लीजिए इसमें से इसको उस तरफ ले चले जाएगी, यानी कि 20 इजकल टू √3 ए बी माइनस 1/√3 ए बी। ठीक है, यानी कि जब आप इसमें से आप इसको हल करेंगे तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 ए बी माइनस ए बी चला जाएगा यानी कि 2 ए बी। ठीक है, बटा √3 इजकल टू 20, यानी कि ए बी इजकल टू आप 20√3 बटा 2 यानी कि 10√3 मीटर। और जब आप कंपटीशन दोस्तों हमने जो बताया सीधा आप निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, 180 मीटर ऊंची टावर के शीर्ष से दो वस्तुओं का अवनमन कोण और टावर के किसी भी साइड में 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो वस्तुओं के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, देखिए दोस्तों यानी कह रहा है कि जो 180 मीटर का एक टावर है, 180 मीटर इस टावर की ऊंचाई है, इसके शीर्ष से जब हम देखते हैं तो इसका जो उन्नयन कोण एक ही साइड में जब हम देखते हैं तो इसका जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री, मतलब कहने का मतलब है जब पहले 45 डिग्री था उससे आप जब दूर जाकर देखते हैं तो उसमें इसका 30 डिग्री पाया जाता है कुछ दूरी पे। ठीक है, तो इसका बीच का हमें क्या करना है दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, बेसिकली दो वस्तु दोस्तों सी और डी है, यानी कि जब हम सी को देखते हैं तो अवनमन कोण 45 डिग्री है और डी को देखते हैं तो 30 डिग्री है। ठीक है, अवनमन कोण आपको दोस्तों पता ही है, तो सेम दोस्तों ये जब ये कोण है एकांतर कोण, ये कोण इजकल टू इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये कोण 45 डिग्री दिया हुआ है तो ये कोण कितना 45 डिग्री हो जाएगा,
ठीक है। एंड ये कोण जो दिया हुआ है 30 डिग्री, ये अवनमन कोण 30 डिग्री है, जब एकांतर कोण के मुताबिक ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे त्रिभुज ABC को देखिए, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, 45 डिग्री इक्वल टू AB बटा BC, यानी कि हमें BC का वैल्यू कितना निकल जाएगा, सेम 180 निकल जाएगा। ठीक है। अब हम करेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में जब निकालेंगे तो 1030 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बटा BD, यानी कि AB बटा BD को हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD, और BC का ऑलरेडी दोस्तों हमें वैल्यू कितना निकल गया, 180 निकल गया है, यानी कि 180 बटा 180, इसको x मान लीजिए तो 180 प्लस x, और 1030 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1 बटा √3। जब इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 180 प्लस x इजकल टू 180 √3। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 √3 माइनस 180 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 इधर बच जाएगा। ठीक है, तो यानी दो वस्तुओं के बीच की जो दोनों वस्तु है इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा 180 बटा 180 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, इसको दोस्तों हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो हमने बताया था सेम कंडीशन पे, सेम जब 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है और ये दोनों जो बीच का जब जो डिस्टेंस हमें पता रहता है तो हम इसका हाइट कैसे निकालते हैं दोस्तों, कंडीशन में 45 डिग्री और 30 डिग्री दोस्तों हमें पता रहता है तो हो जाता है इसका हाइट इजकल टू ए बी इजकल टू, यानी ए बी इजकल टू, यहाँ इसको हम निकालते हैं x बटा 2 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हमें क्या है, हाइट हमें ऑलरेडी पता है ए बी 180 इजकल टू x बटा 2, जो कि हमें ये x निकालना है, यानी कि √3 प्लस 1। आप इसको लिख सकते हैं 180 इंटू 2 360 x इंटू √3 प्लस 1। ठीक है, यानी कि x इजकल टू 360 बटा √3 प्लस 1। आप इसको हर का परमेकरण सेम √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर √3 एंड 1 स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 3 माइनस 1 और ऊपर हो जाएगा 360 इंटू √3 प्लस 1। इसको लिखिए 360 इंटू √3 प्लस 1 2, यानी कि 180 ब्रैकेट में। ठीक है, √3 माइनस 1, सॉरी ये दोस्त ये √3 माइनस 1 है, बिकॉज √3 प्लस 1 तो ऑलरेडी है, इसका हमने ऊपर नीचे क्या गुना किया था, √3 माइनस 1 से गुना किया था। ठीक है, यानी कि 180 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जिस समय सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री होती है, उस समय की तुलना में जिस समय सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री होती है, उस समय समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। मीनार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम दोस्तों देखते हैं इसको, जो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में से मैंने बताया था आपको, जो कंडीशन दे करके जब इसका थीटा का यानी कि नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है और हमें दोस्तों इसके बीच का दूरी मालूम रहता है, तो इसका हाइट जब निकालता, चाहे वो मीनार टावर जो भी हो, इसका जब हम ऊंचाई निकालते हैं तो उसका हमने एक फॉर्मूला बताया था, x बटा 2 इंटू √3। ठीक है, x बटा 2 इंटू √3। ठीक है, और x बटा 2, x का वैल्यू हमें कितना मालूम है 40 बटा 2 इंटू √3, यानी कि 20/3। ठीक है, लेकिन ये बस आप ऑब्जेक्टिव में ही इस तरह से आप कर सकते हैं, जहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं जिसमें आप मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बस आपको चुनना रहता है कि कौन सा आंसर सही होगा, वहाँ पे इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन वही सेम अगर 3 नंबर 5 नंबर का था तो आपको पूरा प्रोसेस में लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले हम देखते हैं त्रिभुज ABC में, यानी ABC में त्रिभुज देखते हैं, तो 1060 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा AB बटा BC। ठीक है, और 1060 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 एंड लिख सकते हैं AB बटा BC, यानी कि AB इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 BC। BC का वैल्यू कितना हो जाएगा AB बटा √3, ये हमें इसका वैल्यू निकल गया AB बटा √3। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ABD में, और त्रिभुज ABD में क्या हो सकता है, क्या होगा 1030 डिग्री इक्वल टू AB बटा BD। ठीक है, और 1030 का वैल्यू कितना होता है 1 बटा √3 इक्वल टू AB बटा BD को हम क्या ले सकते हैं BC प्लस CD। ठीक है, अब देखिए 1 बटा √3 इक्वल टू AB और BC का वैल्यू हमने कितना निकाला है AB बटा √3। इक्वेशन फर्स्ट आप यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है, AB बटा √3 प्लस 40। अब क्रॉस मल्टीपल कीजिए,
ए बी बटा रूट 3 प्लस 40 इजकल टू ए बी रूट 3। ठीक है, जब हम एक तरफ ले जाएंगे इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 3 ए बी माइनस ए बी रूट 3 इजकल टू 40। ठीक है, इसको आप उस तरफ लेके चले जाइए सेम। अब इसको आप हल कीजिएगा तो रूट 3 ए बी इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा, 3 ए बी माइनस ए बी, 3 ए बी माइनस ए बी कितना हो जाएगा, 2 ए बी बटा रूट 3 इजकल टू 40, ए बी इजकल टू 40 रूट 3 बटा 2 यानी कि 20 रूट 3, यानी कि मीनार की ऊंचाई कितना आ गया, 20 रूट 3 मीटर। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 12 सेंटीमीटर लंबी एक अनुलंब छड़ी जमीन पर 8 सेंटीमीटर लंबी परछाई डालती है। उसी समय एक मीनार जमीन पर 40 मीटर लंबी परछाई डालता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि जो उन्नयन कोण है दोस्तों वो सेम रहेगा, मतलब एक समय में जो एक 12 सेंटीमीटर एक लंबी छड़ी है दोस्तों, वो क्या है कि 8 सेंटीमीटर की क्या करती है, परछाई डाल रही है। ठीक है, परछाई की लंबाई कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर, और ये इसका हाइट कितना है, 12 सेंटीमीटर। सेम दोस्तों इसी समय पर जो एक मीनार है दोस्तों जो 40 मीटर लंबी परछाई डालता है। ठीक है, तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, क्या निकालना है इसमें, पी क्यू, यानी कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें एक कंडीशन है, इसमें टेन थीटा क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी सी, लंब बटा आधार ए बी बटा बी सी। ठीक है, जब हम करेंगे तो ए बी का वैल्यू कितना है 12 और बी सी कितना है 8, यानी कि टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 3/2। ठीक है, और यहाँ पे अब देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू बटा क्यू आर, और टेन थीटा का वैल्यू कहाँ है 3/2 है, यहाँ पे निकाला है हमने, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3/2 इजकल टू पी क्यू बटा क्यू आर कितना है 40, यानी कि पी क्यू इजकल टू 40 से 120, 120/2 यानी कि 60 मीटर। यानी कि दोस्तों मीनार की ऊंचाई कितना हो गया 60 मीटर 60 मीटर। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमने दोस्तों ये हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। ये जितने सारे क्वेश्चन थे दोस्तों ये एसएससी सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और जो क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस जो क्वेश्चन आता है वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और दोस्तों हमें उम्मीद है कि जितने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है आपको सारा समझ में आया होगा, अच्छे से आप उस क्वेश्चन को समझे होंगे। अगर आप नहीं समझे तो फिर से आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, एंड इस पर आधारित और भी जितने सारे क्वेश्चन हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो कृपया उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।